हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की पुस्तक से तुलसीदास की धनुष भंग नामक कविता को पढ़ेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका संदर्भ देखते हैं तो संदर्भ में आपको ये लिखना होगा कि ये हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। अगर इसका प्रसंग देखें तो इसमें सूर्योदय के माध्यम से तुलसीदास ने सभा में उपस्थित लोगों पर राम के उठने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम लोग बच्चों एक एक लाइन को पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या, उसके अर्थ को समझते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। अब इस पंक्ति के कुछ शब्दों के अर्थ को जानना जरूरी है। बाल पतंग, बच्चों पतंग माने होता है सूर्य, बाल माने छोटा, रघुबर माने राम, मंच माने सभा मंडप, उदयगिरि माने उदयाचल पर्वत। अब यहाँ पर तुलसीदास जी इस पंक्ति में समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार प्रातःकाल उदयाचल पर्वत पर सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार इस मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ है। अगली पंक्ति देखते हैं। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। भृंग माने होता है भंवरे, लोचन माने होता है नेत्र, हर्षे माने प्रसन्न होना, सरोज माने कमल। बच्चों विकसित होना माने खिलना। जब सूर्य निकलता है तो कमल खिलते हैं, लेकिन यहाँ पर राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है तो कौन से कमल खिलते हैं? इसमें तुलसीदास जी कहते हैं विकसे संत सरोज सब। सभा में उपस्थित संत रूपी जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं, जितने भी संत महापुरुष बैठे हुए हैं, संत रूपी जो कमल है वो सभी प्रसन्न हो गए। राम के उठते ही संत रूपी कमल खिल गए, हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी जो भंवरे है वो हर्षित हो गए, क्योंकि कमल खिलता है तो भंवरे भी उस पर मड़राने लगते हैं, भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर संत के जो नेत्र रूपी भंवरे हैं वो भी हर्षित हो गए हैं। अगली पंक्ति देखे हैं। नृपन केरी आशा निसिनासी। अब नृपन माने होता है राजा। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही राम धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं, वैसे ही वहाँ पर उपस्थित सभा में उपस्थित जितने भी राजा लोग हैं, उनकी आशा, सीता को पाने की जो आशा है, आशा रूपी रात नासी माने नष्ट हो गई। सीता को पाने की जो कामना थी वो कामना उनकी समाप्त हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी। बचन, नखत माने नक्षत्र। सूर्योदय जब होता है तो जो नक्षत्र है, जो तारे हैं वो छिप जाते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके राजाओं के जो वचन रूपी तारे हैं, अवली माने होती है पंक्ति, उनके जो वचन रूपी तारों की पंक्तियां हैं ना प्रकाशी, वो भी अब प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। अर्थात राजाओं के वचन भी इस समय नहीं निकल रहे हैं, उनकी वाणी मौन हो गई है। अगली पंक्ति देखिए। मानी महिप कुमुद सकुचाने। कुमुद बच्चों होता है एक फूल होता है कुमुदनी, जो रात में खिलता है, दिन होते ही वो फूल मुरझा जाता है। तो यहाँ पर कौन से कुमुद हैं? तुलसीदास ने यहाँ कहा है मानी महिप। मानी माने होता है अभिमानी, जो अहंकारी, महिप माने राजा, जो अहंकारी राजा रूपी कुमुद हैं, कुमुदनी पुष्प हैं, वो सभी संकुचित हो गए हैं। माने राम के उठते ही वहाँ के जो अहंकारी, जो अभिमानी राजा वहाँ उपस्थित हुए थे, वो अब संकुचित हो गए हैं, वो बंद हो गए हैं, उनका बोलना बिल्कुल बंद हो गया है, उनका अभिमान समाप्त हो गया है। कपटी भूप उलूक लुकाने। और जो कपटी, भूप माने राजा, जो कपटी राजा हैं वो उल्लुओं की भांति लुकाने माने छुप गए हैं। जिस प्रकार सूर्य निकलते ही उल्लू छुप जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ सभा में उपस्थित जो कपटी राजा रूपी उल्लू हैं वो भी छुप गए हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा। अब तुलसीदास जी कहते हैं विशोक माने शोक चला जाना, चिंता रहित होना।
कोक कहते हैं चकवा को, मुनि देवा, तो मुनि और देवता वहाँ पर उपस्थित, सभा में उपस्थित सभी मुनि और देवता रूपी जो चकवा है वो चिंता रहित, विशोक माने चिंता रहित हो गए हैं। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और वो जो मुनि है, देवता है, वो राम के ऊपर, इस सभा के ऊपर सुमन माने पुष्प, फूलों की वर्षा कर रहे हैं और अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। अगली लाइन देखिए, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भय गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मांगा। गुरु पद माने गुरु के चरणों की, बंद सहित अनुरागा, बंद माने बंदना करना, सहित माने साथ में, अनुरागा माने प्रेम। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने अपने गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना की, राम मुनिन सन आयसु मांगा, और राम ने वहाँ पर उपस्थित मुनियों से धनुष को तोड़ने की आज्ञा मांगी। इसके बाद सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। अब राम धनुष की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सहज ही चले, कैसे चलते हैं, सहज रूप से वो चलते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी माने समस्त संसार के स्वामी राम धनुष की तरफ सहज रूप से ऐसे चलने लगे। मत मंजु बर कुंजर गामी, मत माने मतवाला, मंज माने सुंदर, कुंजर माने होता है हाथी। मानो कोई मतवाला हाथी जब मतवाली चाल से चलता है तो वो बहुत सुंदर लगता है, उसी प्रकार राम अपने सहज चाल से धनुष की ओर बढ़ते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। अब क्या होता है कि जैसे ही राम धनुष की तरफ बढ़ते हैं, उसी समय वहाँ सभा में उपस्थित सब पुर नर नारी, सभी पुर माने नगर, नगर में के जितने भी नर और नारी उस सभा मंडप में उपस्थित थे, वो पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, प्रसन्न हो गए, पूरी तन भये सुखारी, और उनका जो शरीर है वो प्रसन्नचित्त हो गया, वो सभी लोग मन से प्रसन्नचित्त हो गए। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। क्योंकि राम इतने अच्छे हैं, राम की छवि इतनी अच्छी है जो वहाँ के लोगों को आनंदित कर रही है, तो बंद पितर, वो जो वहाँ के नर नारी हैं वो वंदना करने लगते हैं, मनाने लगते हैं अपने पितरों को, सुर माने देवता को, सुकृत संभारे। वहाँ के जो नर नारी हैं वो राम को देखकर, राम को धनुष की तरफ बढ़ते हुए अपने पितरों और देवताओं की वंदना करने लगते हैं। और क्या कहते हैं, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, हे देव, अगर हमने जीवन में कुछ पुण्य कार्य किए हैं, कुछ पुण्य किया है और उस पुण्यों का प्रभाव अभी अगर बाकी है तो क्या करिए। अब आगे यहाँ पर कहते हैं, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। अब वो अपने वंदना करते हुए पितरों की, देवताओं की वंदना करते हैं, अपने पुरखों की वंदना करते हैं, कहते हैं कि अगर हमने कोई जीवन में पुण्य कार्य किया है और उसका कोई प्रभाव बचा है तो शिव धनुष, शिव धनु माने शिव का धनुष, तो शिव का धनुष क्या हो जाए, मृणाल की नाई, मृणाल कहते हैं कमल की डाल, कमल की डंडी, तो शिव का जो धनुष है वो कमल की नाल के समान, तोरे हु राम गणेश गोसाई, गणेश माने होता है गणेश जी। अब वो अपने किसको किसको करते हैं, अब देवताओं को, अपने पुरखों को और गणेश जी की भी वंदना करते हुए कहते हैं कि हे गणेश जी, अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है, मेरे पुण्य प्रभाव हैं, तो शिव का धनुष राम किसकी तरह तोड़ दें, राम जो कमल की नाल की तरह उसको तोड़ दें, बहुत आसानी से उसे तोड़ दें। इस प्रकार से वहाँ के लोग इसको मनाने लगते हैं। अब अगले दोहे का अर्थ लेते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाए। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं
कि राम की वहाँ सभा में राम की माता भी, उस सभा में सीता की माता भी वहाँ पर उपस्थित है, और वो भी जब राम को देखती हैं तो अपनी सखी को अपने पास बुलाती हैं और प्रेम पूर्वक उससे कहती हैं, अपने मन की बात कहते हुए कहती हैं कि राम ही प्रेम समेत लखि। सीता जी की जो माता है वो राम को प्रेम के साथ देखती हैं, सखिन समीप बुलाए, और सखियों को अपने समीप बुलाकर कहती हैं, सीता मातु स्नेह। बस सीता की माता स्नेह माने प्रेम, प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम से भरकर वचन कहाई बिलखाई, और व्यथित मन से, व्याकुल मन से इस प्रकार से वचन वो अपनी सखी से कहती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सीता की माता अपनी सखी से अपने मन की बात किस प्रकार से कहती हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे। कौतुक माने तमाशा होता है। अब यहाँ पर उनकी माता कहती हैं कि हे सखी, यहाँ पर जितने लोग हैं मानो वो तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, हितु माने जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। इस सभा में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहने को हमारे हितैषी कहलाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज वो केवल यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हैं। को न बुझाए कहे गुरु पाहे। कोई भी, गुरु माने वहाँ पर गुरु भी उपस्थित हैं, विश्वामित्र हैं। कहते हैं कि कोई भी, बुझाए माने पूछना, कोई भी विश्वामित्र के पास जाकर उनको समझाता नहीं है कि गुरु को जाके समझा दे कि ये बालक असी हठ भल नाही। अब उनकी माता कहती है कि कोई जाके गुरु को ये भी नहीं समझाता है कि ये तो राम छोटे से बालक हैं, और इनके लिए इस प्रकार का हठ करना, धनुष तोड़ने का प्रण करना या हठ करना इनके लिए भल नाही माने अच्छा नहीं है। अगली पंक्ति का अर्थ, रावण बाण छुआ नहीं चापा। यहाँ पर रावण जैसे, बाणासुर जैसे बड़े बड़े राजा उपस्थित हैं, छुआ नहीं चापा, चापा माने धनुष, जो इस धनुष को छू भी नहीं पाए। रावण और बाणासुर जैसे महान राजा हैं, बलशाली राजा हैं, इस धनुष को छू भी नहीं सके। हारे सकल भूप करी दापा, दापा माने दर्प माने अहंकारी। राजाओं के जो दर्प है, राजाओं का जो अहंकार है, भूप माने राजा, राजाओं का अहंकार भी इस धनुष के आगे हार गया, वो इस धनुष को उठा नहीं सके। सो धनु राजकुंवर कर ले ही। अब उनकी माता कहती है कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को ये छोटे से राजकुमार, सुकोमल राजकुमार के हाथ में दिया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है मानो बाल मराल की मंदर ले ही। मानो क्या बाल, मराल माने हंस का बच्चा, क्या छोटा हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, तो वो बच्चा मंदराचल पर्वत को जिस प्रकार नहीं उठा सकता है, उसी प्रकार राजकुमार राम के हाथ में धनुष को देना ठीक नहीं है। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाती है, तो बच्चों यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। अगली पंक्ति देखते हैं, भूप सयानप सकल सिरानी। रानी राजा को भी कहती है कि सयानप माने सयानापन, भूप माने राजा, राजा का सयानापन भी, सकल माने समस्त, राजा का जितना सयानापन था, जितनी चतुराई थी, सारी चतुराई मानो सिरानी माने समाप्त हो गई है। आज लगता है राजा जनक की सारी चतुराई समाप्त हो गई है। सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधाता ईश्वर आज क्या चाहता है कुछ पता नहीं चलता है, जात न जानी, कुछ भी जान नहीं पड़ता है। इस प्रकार जो रानी है वो बहुत ही। अब अगली पंक्ति का अर्थ हम लोग देखते हैं। बोली चतुर सखी मृदुबानी। वो जो सखी थी बहुत ही चतुर थी, मृदु माने मीठी वाणी से। वो उनकी माता की जो सखी थी जिससे वो अपने मन की बात कह रही थी, वो बहुत चतुराई से, बहुत ही मीठी वाणी से उनको समझाते हुए कहती है कि तेजवंत लघु गनई न रानी। तेजवंत माने तेजवान, लघु माने छोटा। जो तेजवान पुरुष होते हैं उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रानी से कहती, हे रानी, जो तेजवान पुरुष इस संसार में होते हैं उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे कहती, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। अब आगे वो उदाहरण के माध्यम से रानी को समझाने का प्रयास करती है कुंभज ऋषि का। कुंभज माने कुंभ से जिनका जन्म हुआ है, अगस्त ऋषि, उनका घड़े से जन्म हुआ था।
सिंधु माने समुद्र होता है। तो अगस्त ऋषि का उदाहरण देते हुए वो सखी कहती है कि रानी सुनो, कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि थे और कहाँ सिंधु, कहाँ अपार सागर था, दोनों में कोई तुलना नहीं है। सोस्यु सुजसु सकल संसारा, लेकिन सोस्यु माने उसको सोख लिया था, लेकिन अगस्त मुनि ने अपने प्रण के द्वारा, अपने हठ के द्वारा उन्होंने समुद्र के जल को भी सोख लिया था, पी लिया था, और उसी से उनका सुजस, उनका जो यश है सारे संसार में फैल गया। दूसरा उदाहरण देते हुए कहती है कि रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल, सूर्य जो है, सूर्य मंडल देखने में तो लघु माने छोटा। हे रानी, सूर्य मंडल, सूर्य को देखो, देखने में वो कितना लघु लगता है, कितना छोटा लगता है। उदय तास त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन माने तीनों संसार, तम माने अंधकार। लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होता है उससे तीनों लोगों का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो जो छोटे होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनको छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। अब आगे के दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस। हे रानी, मंत्र कितना छोटा होता है। ओम का मंत्र देखिए कितना छोटा होता है, परम लघु, बहुत ही छोटा होता है, जासु बस, लेकिन उसके वश में विधि हरि हर सुर सर्व, सर्व माने सभी, विधि माने विधाता ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शिव। मंत्र, रानी देखो मंत्र कितना देखने में छोटा होता है, लेकिन उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता उसके वशीभूत हो जाते हैं। अगली पंक्ति में सखी कहती है, महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्व। अंकुश होता है हाथी को, जो महावत होता है वो हाथी को उससे नियंत्रण करता है, उसका नियंत्रण वो कर लेता है। कहते कि देखो रानी, हाथी कितना बड़ा होता है, उसका शरीर कितना बड़ा होता है। गजराज माने हाथी, हाथी कितना विशाल है, बड़ा है, कितना बलशाली है, लेकिन महावत एक छोटे से अंकुश से भी उसको अपने वश में कर लेता है। अगली पंक्ति में फिर वो कहती है कि काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। काम माने कामदेव, कुसुम धन, कुसुम माने फूलों का, धन माने बाढ़। कामदेव छोटा सा फूलों का धनुष हाथ में लेकर सकल भुवन अपने बस कीन्हे। सकल भुवन माने समस्त, भुवन माने संसार, समस्त संसार को वो अपने वश में कर लेते हैं। देवी तजय संशय अस जानी। हे देवी, तुम अपने मन का जो संशय है उस संशय को तुम तजय माने तज दो, उस संशय का त्याग कर दो। इस प्रकार तुम विचार करो कि भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी तुम सुनो, भंजब माने तोड़ना, राम जो हैं इस धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, तुम इनको छोटा मत समझो। अब अगली पंक्ति में, सखी वचन सुनि भय प्रतीति। सखी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रानी को बहुत संतोष हुआ, मिटा विषाद, उनका जो विषाद था, जो दुख था वो समाप्त हो गया, बढ़ी अति प्रीति, और राम से जो उनका प्रेम था वो और अधिक बढ़ गया। इस प्रकार उस सखी की बातों के प्रभाव से माता सीता की जो माता हैं उनकी जो व्याकुलता है वो समाप्त हो गई और राम से उनका प्रेम बढ़ गया। यहाँ पर क्योंकि राम के प्रति उनकी माता का, माता और राम का प्रेम यहाँ पर दिखाया गया है, तो रस में यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। तब राम ही बिलो की वैदेही, वैदेही कहा गया है सीता जी को। उसी समय सीता जी ने राम को देखा, सभय हृदय, और उनका हृदय भय से भर गया। राम को देखकर वो भयभीत हो गए, उनका हृदय भयभीत हो गया। बिनवत जेहि जेहि, और इस प्रकार वो जिस तिस की, हर देवता की वो बिनवत मने उनकी वंदना करने लगी, जिस तिस की वो वंदना मन ही मन करने लगी। अब इस पंक्ति में सीता जी कहती हैं कि मन ही मन मनाओ अकुलाने। अब सीता जी राम को देखकर व्याकुल हो रही है। सीता जी ने मन ही मन उनको पति के रूप में वर्ण कर लिया है, लेकिन धनुष की कठोरता को देखकर उनका मन बहुत व्याकुल हो गया है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी मन ही मन मनाओ अकुलाने। सीता जी मन ही मन में
बहुत ही व्याकुल हैं। और मनाओ मने वो जिस तिस की को मना रही हैं, देवताओं की वंदना कर रही हैं मन ही मन में। हो प्रसन्न महेश भवानी, सबसे पहले वो महेश मने शिव जी, भवानी मने पार्वती, वो शिव और पार्वती की वंदना करते हुए कहती हैं, क्योंकि वो धनुष भी शिव जी का है। तो कहती हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव और पार्वती आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, आप मुझ पर प्रसन्न हो। करहु सफल आपन सेवकाई, मैंने अगर आपकी सेवा की है तो आज मुझे आप उसका फल दे दें, उसका फल मुझे प्रदान करें। कर ही तु हरहु चाप गरुवाई, गरुवाई का मतलब होता है चाप, माने होता है धनुष, गरुवाई का मतलब धनुष का भारीपन, क्योंकि धनुष बहुत ही भारी था जो कोई उठा नहीं पा रहा था। तो सीता जी क्या कहती हैं कि कर ही तु हरहु, आप मेरा कल्याण कीजिए, हे शिव जी, हे पार्वती माँ आप अगर मेरा कल्याण कीजिए और अपने चाप, अपने धनुष की जो गरुवाई है, जो उसका भारीपन है, उसको हर लीजिए और इस प्रकार धनुष को हल्का बना दीजिए। आगे वो गणेश जी की वंदना करते हुए कहती है, गण नायक वरदायक देवा, वरदायक माने हे वरदान देने वाले, हे सभी को वरदान देने वाले गणेश जी, हे देव गणेश जी आज लगे कीन्ह्यू तू सेवा। अब सीता जी गणेश जी की वंदना करते हुए कहती है कि सबको वरदान देने वाले हे गणेश देव, आज लगे, आज तक मैंने कीन्ह्यू तू सेवा, आज तक मैंने अगर तुम्हारी कोई सेवा की है तो बार बार विनती सुनि मोरी, तो मेरी बार बार आपसे वंदना है, आप मेरी विनती सुने। करहु चाप गुरुता अति थोरी, और चाप माने होता है बच्चों धनुष, आप जो है धनुष की गुरुता, गुरुता माने भारीपन को ले लीजिए और उस धनुष को हल्का बना लीजिए, उसको थोड़ा उसका भारीपन आप ले लीजिए। अब अगले दोहे का अर्थ देखिए, देख ही रघुबीर तन। अब सीता जी जब राम के शरीर की तरफ देखती हैं, सुर मनाव धर धीर, तो देवताओं को मन ही मन धैर्यपूर्वक मनाने लगती है। भरे बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन माने होता है बच्चों नेत्र, और सीता जी की स्थिति ऐसी है कि इस समय उनकी आँखों में राम के प्रति प्रेम के आंसू भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर, पुलकावली माने रोमांचित, और उनका पूरा शरीर प्रेम के कारण रोमांचित हो रहा है। आगे चौपाई में देखिए, नीके निरखी नयन भरी शोभा, सीता जी ने राम को उस समय नेत्र भर कर देखा, उनकी सुंदरता को अपने नेत्रों से भर कर देखा। पितु पनु सुमिर बहुर मन क्षोभा, लेकिन पनु माने होता है बच्चों प्रण, क्योंकि जनक जी ने प्रण किया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उससे सीता जी का विवाह वो करेंगे। तो सीता जी यहाँ पर सोचती हैं कि पितु पनु, पिता के प्रण को अगर वो सुमिर मने याद करती हैं तो बहुर मन क्षोभा, उनका जो मन है वो बहुत दुखी, बहुत ही क्षोभ उनके मन में भर जाता है, बहुत वो व्यथित हो जाती हैं। आह, और क्या सोचती, आहा तात दारुण हठ ठानी, अरे मेरे तात मने पिता, मेरे पिता ने, दारुण मने कठिन, इतना कठिन हठ जो है उन्होंने ठान लिया है, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और इस प्रण को करते समय, ठानते समय, इस हठ को लेते समय उन्होंने कुछ भी लाभ और हानि का विचार नहीं किया। सचिव सभय सिख देई न कोई, सचिव माने मंत्री, मंत्री भी डर के कारण, सिख माने सीख, उनको किसी प्रकार से समझा नहीं रहे हैं कि ये काम सही नहीं है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, सीता जी कहती यहाँ पर इस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी, बुद्ध माने ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान बैठे हैं, फिर भी उनके सामने ये अनुचित कार्य हो रहा है और कोई भी ये अनुचित कार्य करते हुए राजा को रोक नहीं रहा है। अब सीता जी अगली पंक्ति में कहती हैं कि कहाँ धन कुलिसहु चाहे कठोरा, कुलिसो माने होता है वज्र, कठोर, अगर कठोर का उदाहरण देना होता है तो वज्र पर्वत का उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ सीता जी भी कहती कहाँ धन कुलिसहु चाहे कठोरा, कहाँ ये जो धनुष है वो वज्र से भी अधिक कठोर है। कहाँ श्यामल
मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये सांवले से मृदुगात, मृदु मने कोमल, गात मने शरीर, कहाँ ये कोमल शरीर वाले राम। विधि के ही भांति धरो उर धीरा। अब वो भगवान से कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे भगवान, मैं किस प्रकार से अपने उर मने हृदय, अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। शिरस उदाहरण देती हैं बच्चों, यहाँ पे दृष्टांत अलंकार होगा। शिरस सुमन कन बेधई हीरा। शिरस माने तो शिरीष का एक पुष्प होता है, शिरीष पुष्प। यहाँ पे सीता जी उसी का वर्णन तुलसीदास ने किया है कि शिरीष सुमन, कि शिरीष का सुमन, शिरीष का पुष्प है, भला वो हीरे को क्या काट सकता है। जिस प्रकार वो हीरे को काट नहीं सकता है, उसी प्रकार ये कोमल शरीर के राम भी क्या भला धनुष को तोड़ सकते हैं। सीता जी के मन में ये शंका है। अगली पंक्ति में सकल सभा के मति भय भोरी। अब सीता जी कहती हैं कि मानो सकल सभा, यहाँ पर जितनी भी समस्त सभा बैठी है, जो लोग बैठे हैं, मानो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनकी बुद्धि समाप्त हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब सीता जी संबोधित करती हैं, शंभु चाप माने शिव जी के धनुष से प्रार्थना करती हैं कि हे शिव धनुष, अब मुझे केवल आपका ही भरोसा है, इस सभा में और कोई तो मेरी मदद नहीं कर रहा है। शिव धनुष से कहती कि निज जड़ता लोगन पर डारी। हे शिव धनुष, तुम अपनी जड़ता, जड़ता माने भारीपन, तुम अपना भारीपन इस सभा में बैठे हुए लोगों के ऊपर डाल दो। हो ही हरहु रघुपति निघारी। तुम रघुपति की ओर देखो, तुम जरा राम की तरफ देखो और उनको देखकर हल्के हो जाओ और अपना भारीपन यहाँ के बैठे लोगों के ऊपर डाल दो। अति परिताप सीय मन माही। ये प्रार्थना करते हुए सीता के मन में बहुत ही परिताप है, बहुत ही दुख हो रहा है। लव निमेष जुग सय समझाही। और यहाँ पर तुलसीदास जी कहते लव निमेष, निमेष का बच्चों अर्थ होता है पलक झपकाने में जो समय लगता है, अर्थात एक क्षण, एक क्षण। इस समय सीता जी का एक एक क्षण जुग माने युगों के समान, 100 युग, सय माने 100 युगों के समान बीत रहा था। सीता जी इस समय बहुत ही अधिक व्याकुल थी। अगले दोहे में तुलसीदास जी कहते प्रभु ही चितई पुनि चितई मई। इस प्रकार सीता जी कभी राम को देखती हैं, चितई माने देखना, कभी तो राम की तरफ देखने लगती हैं। पुनि चितौ मही, मही माने होता है धरती, और दोबारा वो धरती की तरफ अपनी दृष्टि नीचे कर लेती हैं और धरती की तरफ देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल। इस प्रकार से उनके लोचन माने नेत्र, लोल माने होता है चंचल, उनके नेत्र बहुत ही चंचल दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कभी वो राम की तरफ देखती हैं और कभी वो धरती की तरफ देखती हैं लज्जावश। तो अगली पंक्ति में तुलसीदास जी कहते खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। बच्चों यहाँ जनु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्र, चंचल नेत्र इस प्रकार से लग रहे हैं मानो विधु मंडल माने चंद्रमंडल, डोल माने झूला, मनसिज माने होता है कामदेव, मीन माने होता है मछली। अब इसका अर्थ पूरे का अर्थ समझिए, मानो कामदेव रूपी जुग माने दोनों, कामदेव रूपी दोनों मछलियाँ चंद्रमंडल में डोल माने झूला झूल रही हों। इस चौपाई में जो अब चौपाई आ रही है, इसमें तुलसीदास ने सीता जी के जो मन के भाव हैं, उन मन के भाव का बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। पहली पंक्ति देखते, गिरा आलिन मुख पंकज रोकी। इसका तो आलिन माने होता है भंवरा, गिरा माने वाड़ी। यहाँ पर जो सीता की वाड़ी रूपी भंवरा है, उसी मुख रूपी पंकज माने कमल ने उसको रोक लिया है। अर्थात सभा में इतने सारे लोग हैं, तो सीता जी मन में तो अपने भाव प्रकट कर रही हैं, लेकिन वाणी से कोई भाव प्रकट नहीं कर रही हैं। उनकी जो वाणी है वो उनके मुख के अंदर ही दबी हुई है, वो कुछ प्रकट रूप से बोल नहीं रही है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी। निशा माने रात, लाज रूपी निशा को देखकर वो जो भंवरा है, वाणी रूपी जो भंवरा है, वो बाहर नहीं निकल रहा है।
अगली पंक्ति का लोचन जल रहा लोचन कोना। सीता जी के आँख से आंसू बहना चाहते हैं, लेकिन वो बहते हुए आंसू को किसी को दिखाना नहीं चाहती हैं, तो वो अपने लोचन माने नेत्र, अपने आँखों के कोने में उन आंसुओं को चुपचाप छुपा लेती हैं। जैसे ये उदाहरण यहाँ पर दिया है, जैसे परम कृपण कर सोना, यहाँ भी दृष्टांत अलंकार होगा। अपनी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है तुलसीदास ने। तो सीता ने अपने बहते हुए आंसू को अपने आँख के कोनों में उसी प्रकार छुपा लिया है। कृपण माने कंजूस, जैसे कोई कंजूस व्यक्ति अपने सोना को, सोने के वस्तुओं को अपने घर के कोने में ही छुपा देता है, उसको उजागर नहीं करता है। अगली पंक्ति देखिए, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। अब सीता जी को एहसास हुआ कि उनकी जो व्याकुलता है वो बहुत अधिक बढ़ गई है, बढ़ जाने में बहुत अधिक बढ़ चुकी है। धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, तो वो खुद अपने आप को धैर्य बंधाने लगी और इस प्रकार से अपने आप को विश्वास दिलाने लगी कि तन मन बचन मोर पनु साचा। अगर मैंने तन मन और वाणी से मैंने जो पन माने प्रण, मैंने जो प्रण किया है, राम को जो अपने पति के रूप में मैंने वर्ण किया है, अगर ये मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, और राम के सरोज माने कमल, राम के चरण कमलों में, चरण कमल यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, राम के चरण कमलों में चित्त माने अगर मेरा हृदय उसमें रचा हुआ है, रमा हुआ है, प्रेम से भरा है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो जो भगवान है सकल उर्वासी, जो सबके हृदय में वास करते हैं, निवास करते हैं, करहि मोहि रघुबर कै दासी, वो जरूर मुझे, रघुवर मैंने राम की दासी, वो मुझे जरूर बनाएंगे। क्योंकि फिर उदाहरण देती, जेहि कै जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। अब सीता जी को अपने आप को पक्का विश्वास दिलाती हैं कि जिसका जेहि के जिस पर, जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, प्रेम होता है, सोते ही मिले न कछु संदेहु, वो उसको जरूर प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं, प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना। अब वो राम की तरफ देखती हैं और अपने मन में उनके प्रति प्रेम को ठानती हैं, प्रेम का निश्चय करती हैं। कृपा निधान राम सब जाना, और जब वो प्रेम के साथ राम को देखती हैं तो उधर कृपा निधान राम भी सीता के मन की सारी बातों को जान जाते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सीता की भावनाओं को समझ जाते हैं। सिंह बिलो कि तकेउ धनु कैसे, चितव गरऊ लघु ब्यालहि जैसे। ब्यालय में होता है सांप, लघु माने छोटा सांप, गरु माने गरुड़, गरुड़ पक्षी जो है सांप को खा लेता है। तो सिंह ही बिलोक, अब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सीता की तरफ देखकर तक्यो धनु कैसे, फिर उस धनुष की तरफ देखते हैं, और धनुष की तरफ इस प्रकार से देखते हैं जैसे गरुड़ छोटे सांप को खाने के लिए देखता है, उसी प्रकार राम भी उस धनुष को देख। अब इस पंक्ति में अगला जो दोहा आ रहा है, इस दोहे का अर्थ बच्चों हम लोग समझेंगे। लखन लख्यो रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंड। हर माने होता है शिव जी, हर माने होता है शिव, अकोदंड माने होता है धनुष। अब उस सभा में लक्ष्मण जी भी बैठे हुए हैं, राम के साथ गए हुए थे। उन्होंने राम को शिव के धनुष की ओर देखते हुए उनको जब देखा कि अब राम धनुष को तोड़ ही देंगे, तो पुलक गात बोले बचन। लक्ष्मण पुलकित हो गए और इस प्रकार से वचन को बोला, ये कहने लगे, चरण चाप ब्रह्मांड, और अपने पैरों से उन्होंने ब्रह्मांड को दबा दिया, और इस प्रकार से वो कहने लगे। अब अगली चौपाई शुरू होती है। अगली चौपाई में लक्ष्मण जी कहते हैं कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला। लक्ष्मण जी समझ गए कि शिव का धनुष, ये महान धनुष से तोड़ा जाएगा तो उससे पूरी धरती तहस नहस हो जाएगी, पूरी धरती हिल जाएगी। तो उन्होंने अपने पैर से धरती को दबा दिया, और धरती को धारण करने वाले जो दिशाएं हैं, उन्होंने दिशाओं से कहा कि हे दिग्गजों, हे दिशा रूपी दिग्गज, कमठ, कमठ का मतलब होता है वराह, अहि, अहि माने शेषनाग, कोला माने वरा, कमठ माने कछुआ, अहि माने शेषनाग, कोला माने वरा।
अब वो किसको सचेत करते हुए कहते हैं? दिशाओं को, कछुआ को और शेषनाग को, वाराह को, जो इस धरती के भार को उठाते हैं। तो लक्ष्मण जी इन लोगों को सचेत कर देते हैं कि राम शिव का धनुष तोड़ने जा रहे हैं और धरती बिल्कुल हिल डुल जाएगी, तो तुम बिल्कुल सचेत हो जाओ और धरती को थाम लो। धरऊँ धरिन धर धीर न डोला, कहते कि तुम सब लोग धैर्य धारण कर लो और इस धरती को संभाल कर पकड़ लो, सचेत होकर इस धरती को थाम लो। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, राम शिव जी के धनुष को तोड़ना ही चाहते हैं। हो सजग सुन आयस मोरा, आयस माने आज्ञा, तुम सभी लोग मेरी आज्ञा को मानो और सजग होकर इस धरती को संभाल कर पकड़ कर रखो। चाप समीप राम जब आए, अब इधर राम, चाप माने धनुष, राम धनुष के समान समीप जब आए, उसके पास में आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, और वहाँ की जितने भी उपस्थित नर और नारियां थी, सभी देवताओं को अपने पुण्य को मनाने लगे। सबकर संसव अरु अज्ञानु, अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि उस सभा में उपस्थित सभी लोगों का जो संशय था कि राम धनुष को तोड़ सकेंगे अथवा नहीं, उनका अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमान, वहाँ के जो नीच राजा थे, जो छोटे बुद्धि वाले राजा थे, उनका अभिमान, भृगुपति केर गर्भ गरुआई, भृगत उनको परशुराम को कहा जाता है। कहा कि इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो परशुराम है, उनका जो गर्व था, उनका जो अहंकार था, उन गरुआई माने बड़ा, उनका जो बड़ा अहंकार था, सुर मुनि बरन केर कदराई, कदराई माने भय, वहाँ जो देवता और मुनि उपस्थित थे उनका जो भय था। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता का संकोच, लज्जा करना, सोच करना, विषाद करना, जनक पछतावा और जनक का पछतावा करना, रानिन कर दारुण दुख दावा, और जो रानियां थी उनके कठिन दुख को दावानल में दुख में जलते हुए देखकर, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, ये सारे लोग, शंभु चाप माने शिव जी के धनुष को, बोहित माने होता है जहाज, ये सारी वस्तुएं शिव के जहाज को पाकर, शिव के बड़े जहाज को पाकर, चढ़े जाए सब संग बनाई, ये सारे लोग एक संग बनाकर एक साथ धनुष रूपी, शिव के धनुष रूपी बड़े जहाज के ऊपर एक साथ चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू, कड़हारू माने केवट, वो राम बाहु माने भुजाएं, बल माने बल, सिंधु माने सागर। तो कहते ये सभी लोग उस धनुष के ऊपर चढ़ गए और राम की जो बाहु है, जो उनकी भुजा रूपी जो बल है, उस सागर को वो पार करना चाहते हैं। राम के बल रूपी भुजाओं को ये सभी पार करना चाहते हैं। चाहत पार माने पार करना चाहते हैं, नहीं को कड़हारू, लेकिन इनको पार ले जाने के लिए कोई केवट इनको। अब अगले दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिलो के लोग सब, राम जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो तोड़ने से पहले उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों को देखा, चित्र लिखे से देख, और उन्हें सभी लोग जैसे चित्र में लिखे के समान, अर्थात बिल्कुल भाव शून्य लोग उनको दिखाई पड़े, जैसे वो बेजान हो। चितई सीय कृपा यतन जानी विकल विशेष, चितई ने देखा, उन्होंने, सीय ने सीता, उन कृपालु राम ने फिर सीता की तरफ देखा और उनको सबसे अधिक व्याकुल पाया। सबसे अधिक व्याकुल उनको देखकर उन्होंने सोचा, देखी विपुल विकल वैदेही, राम ने देखा कि जो वैदेही, वैदेही सीता को कहा गया है, सीता बहुत ही व्याकुल है। निमिष बिहात कल्प समते ही, निमिष माने क्षण, उनके लिए इस समय एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। अब सीता की ऐसी विशेष दशा को, ऐसी व्याकुलता को देखकर राम ने सोचा कि अब धनुष तोड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण दिया है तो यहाँ पे भी दृष्टांत अलंकार है। त्रिसित बारी, बारी माने जल, अगर जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना तनु त्यागा, वो प्राण को छोड़ देता है, अपने शरीर को छोड़ देता है। मुए करे का सुधा तड़ागा, सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब,
मुँह में माने मरने पर। मरने के बाद अगर उसे अमृत का तालाब भी मिल जाए तो मरा हुआ व्यक्ति उसे क्या करेगा। अगला उदाहरण देते हैं, का बरसा जब कृषि सुखाने। कहती कृषि माने खेती, जब खेती सूख जाती है उसके बाद पानी बरसने से कोई अर्थ नहीं होता है। खेती सूखने पर पानी बरसना बिल्कुल व्यर्थ होता है। समय चूक पुण्य का पछताने, अगर समय पे सही कार्य नहीं किया जाए तो पुनः मने बाद में पछतावा ही करना पड़ता है, फिर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं है। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। इस प्रकार से जानकी की तरफ, सीता की तरफ देखकर राम ने सोचा, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। प्रभु ने श्री राम पुलकित हो गए। लख मने देखना, प्रीति विसेखी सीता की प्रीति को, सीता के प्रेम को देखकर राम का शरीर, राम रोमांचित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। उन्होंने मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनुलीना, और लाघव मने फुर्ती से, उन्होंने बहुत ही फुर्ती से धनुष को अपने हाथों में तुरंत उठा लिया। दमक्यो दामिनी जिमि जब लयऊं। जब लयो मने जैसे ही उन्होंने धनुष को अपने हाथ में जैसे ही उठाया, मानो दामिनी माने बिजली, मानो चारों तरफ बिजली की चमक उठी हो। पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। उसके बाद वो धनुष जो है वो नभ मंडल के मंडलाकार हो गया, मंडलाकार आकार उसका हो गया। अगली पंक्ति में दमक्यु दामिनी जिम जब लयऊ, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला लेते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। राम ने धनुष को अपने हाथ में लिया, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया और जैसे ही उसको खींचा, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। उस सभा में सभी लोग खड़े थे लेकिन धनुष को उठाते कोई भी उनको देख नहीं सका। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। उसी क्षण, एक क्षण में राम ने धनुष को उठाया और दूसरे क्षण में उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और जैसे ही वो धनुष तोड़ा गया वैसे ही भुवन माने संसार, पूरे संसार में तीनों लोकों में उसकी जो ध्वनि थी उसकी ध्वनि से तीनों लोक भर गए। अब आगे छंद है, छंद का अर्थ समझते। भरे भुवन घोर कठोर रव। रव माने होता है ध्वनि, शोर। उस धनुष के टूटने से जो ध्वनि हुई उससे सारा संसार उस ध्वनि से भर गया। रवि बाज ताज मारग चले। रवि माने होता है सूर्य, बाज माने घोड़े। सूर्य के रथ के जो घोड़े लगे हुए थे, छंद में भरे भुवन घोर कठोर रव। बच्चों आप इसको समझ गए होंगे कि जैसे ही राम ने धनुष को तोड़ा उसी समय सारा संसार उसकी कठोर ध्वनि से पूरा संसार भर गया, और सूर्य के रथ में जो जुते हुए घोड़े थे वो भी अपने मार्ग को भूलकर वो दूसरी तरफ चले गए। अगली पंक्ति देखिए, चिक्करही दिग्गज डोल मही। चिक्करही दिग्गज, दिशाएं डोलने लगी, दिशाएं हिलने लगी। डोल माने डोलना, मही आई और धरती हिलने लगी। आहि कोल कुरुम कलमले। आहि मने शेषनाग, कोल मने कछुए, कोल मने वराह और कुरुम मने कछुए, ये कलमलाने लगे। धरती के डोलने से ये व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। और जितने भी देवता थे, असुर थे, मुनि थे, उन लोगों ने कान लगाकर इस ध्वनि को सुना। सकल बिकल विचारहि, और समस्त लोग विचार करने लगे। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारहि। उस ध्वनि को सुनकर देवता लोग ये समझ गए कि कोदंड माने धनुष, इस धनुष को राम ने खंडों माने तोड़ दिया है, और सब लोग राम की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से इसकी व्याख्या समाप्त होती है। अगर बच्चों इसमें काव्य सौंदर्य देखा जाए तो भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, रस इसमें जहाँ पर सीता की माता और राम का है वहाँ पे वात्सल्य है, जहाँ राम और सीता के प्रसंग हैं वहाँ पे श्रृंगार रस है।
और जहाँ पर राम के बल का वर्णन किया गया है वहाँ पर वीर रस है, और गुण में प्रसाद, ओज, माधुर्य दोनों है। और छंद देखा जाए तो यहाँ पर दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आज तक बहुत जल्दी से पहुंच जाएं। अगले वीडियो में फिर अगले पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।